हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th, आई नो कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे जितने उनको डालने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो गया आपको? कोशिश करो यार, हिम्मत मत हारो, उठो जागो, नोटबुक पेन लेके आओ। मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 5.5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लास्ट ईयर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आया था। ठीक, उठो ना, जाओ नोटबुक लेके आओ, पेन लेके आओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अगर मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, आप भी उतना लिखिए। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फाइनल तक अगर आप मेरे साथ रहते हैं और उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जितने मैं यहां पे करूंगा, यकीन करें आपके 80 में से 70 मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन आपको पेन कॉपी लेके आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बिना कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहां पे देखें, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होती है, कब अप्लाई करनी है, सब बताया। लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको चाहिए वो भी मैंने आपको समझा दी है। और उससे पहले एक्सरसाइज 5.3 के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जिसके अंडर टॉपिक आता है इम्प्लीसिट फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दो टॉपिक मैंने यहां पे कवर किए हैं। टॉपिक वाइज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं। इम्प्लीसिट हो गया, दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉगरिथमिक चल रहा है, आज फिनिश हो जाएगा। उसके बाद पैरामेट्रिक, इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और भी जो टॉपिक्स हैं वो सब आपको करवाए जाएंगे। कंटिन्यूटी करवाई जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है सब समझाया जाएगा। आपकी प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए। मेरे एंड से आई विल ट्राई, कोई कमी नहीं आएगी। लगा रहूंगा, डेली बेसिस पे आपको लेक्चर्स दे रहा हूं। बस आपका एक ही काम है, नोटबुक पेन लेके आपने प्रैक्टिस करने हैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं। मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैथ्स में अच्छा स्कोर करके हम आएंगे, दैट इज डेड श्योर। बट आपके एफर्ट्स चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 5 जो हमारा चल रहा है, टोटल ये लास्ट ईयर इसमें 9 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो अभी देखें इतने ही मार्क्स का इसका वेटेज रहता है लगभग। तो 5.5 इसमें टोटल 17-18 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट टाइम करवाए, बेसिक समझाया कैसे करना होता है, और आज मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 5.5 एक्सरसाइज आपके सभी क्वेश्चंस बड़े मस्त तरीके से बना लोगे और एग्जाम्पल्स के साथ। इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब आप 5.5 के जो 5 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि सर ये क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं पर्टिकुलर वो क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। बट अभी हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 के, वो क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले। मान के चल रहा हूं कि लास्ट ईयर का लेक्चर आपने देखा है और उसमें आपको समझ में आ गया कि लॉ कब अप्लाई करना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी। हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे और आप मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करोगे। आई होप इट इज क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11th है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ दूसरा। अब इसमें फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, तो समझाया था इस पे लॉग लगना ही लगना है, इस पे भी लॉग लगना है। तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना आपको, जैसे आप पूरी साइड को लॉग लगा दोगे और ये पूरा लॉग के सामने आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। जब भी बीच में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड में डायरेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी बीच में प्लस है और माइनस है और किसी को लॉग लगना है, तो आप हमेशा इसको कुछ लेट कर लेंगे। जैसे इसको यू मान लेंगे, इसके वी मान लूंगा। जैसे इसको मैं यू मान रहा हूँ, एक्स cos x रेज टू पावर x, और दूसरे वाले फंक्शन को हम v मान लेंगे। डायरेक्ट कभी नहीं करना जब बीच में प्लस या माइनस है दो फंक्शंस में और किसी को लॉग लगना हो। तो ऐसे u भी मान लेना है, तो आपका जो y है वो क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा u प्लस वी। तो आपने y को ही डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको करके यहाँ पे रख लीजिए, तो बन जाएगा डी बाई डी एक्स, और u का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये आपका आ गया नंबर 1। अब आपको डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स बस आपको फाइंड करना है, जो यहाँ से आप निकाल पाएंगे, और जो भी आंसर आएगा बस यहाँ आपको डाल देना और प्लस में छोड़ देना है।
कोई इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही करने 11 और उसके पीछे वाले सारे 12, 13, 14, 15 जो क्वेश्चन हैं वो 4 क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं, लेकिन 11 से पीछे वाले जो है वो इसी टाइप के यू और वी लेके आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में करना है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये है इसका मेन स्टेप। आगे इसको दोनों को 2 क्वेश्चन मान के चलो और अलग अलग हम इसको जो है डिफरेंशिएशन डालेंगे। जैसे पहला अपने u है x cos x होल रेज टू पावर x, ठीक, ये आ गया। अब इसको आपने लगाना है log, तो अप्लाई log टू बोथ साइड। यू नो ये नेचुरल लॉग है, इसके बेस में e है, तो ये पावर आगे आ जाएगी। लास्ट ईयर आपको सब समझाया, लास्ट लेक्चर में लास्ट ईयर भी समझाया था, सभी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। तो x आगे आ गया, x log x। अब क्या करना है, इसको लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब आपकी स्टार्ट होगी डिफरेंशिएशन। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए log u, ये जो log u लिखा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/u du by dx। ओके, अब यहाँ पे देखें ये x और इस log के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको समझाया क्या होता है, किसी एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है। तो मैंने x को एज इट इज रखा फर्स्ट और डिफरेंशिएशन इस लॉ का कर रहा हूँ, तो ये आएगा 1 जो भी इसके सामने फंक्शन है, ठीक है। और बाद में क्या करना है, जो लॉग के सामने है इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट रूल लगाए, ध्यान रखें। ये आ गया फर्स्ट कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस फिर कॉस एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा। ध्यान से देखें अभी क्या हुआ है, फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये डेरिवेटिव सेकेंड, तो अभी मैंने सेकेंड का डेरिवेटिव किया। अब प्लस सेकेंड को एज इट इज लिखना है लॉग एक्स कॉस एक्स, सेकेंड को एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव करना है 1। तो यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप इसका लॉ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये जो सामने फंक्शन लगा है इसका प्रोडक्ट रूल करना होता है, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा और प्रोडक्ट रूल लगाना है वो थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो अब क्या है, डी यू बाई डी एक्स आपको ढूंढना है। तो ये वाला जो 1/u है उस तरफ चल जाएगा, ऐसे यू, ऐसे ब्रैकेट बना के चलो, है ना, ब्रैकेट बना लो, यू उधर ट्रांसफर कर दिया। ये एक्स एक्स आप काट सकते हैं और ऊपर आप सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं, -x sin x प्लस cos x, ठीक है, ये आ गया ये पूरा, और ये x कट जगह है, इसके डिवाइड में cos x आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल टर्म log x cos x है, x cos x, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बनाना। फिर आप u को रिप्लेस कर देंगे, u को रिप्लेस कर देंगे, u को ना, u ये रहा x cos x होल रेज टू पावर x, ठीक है, ये u की जगह लिख दिया। ब्रैकेट में जो चल रहा है इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि आप देखें ये cos है, इसके नीचे जब मैं cos लिखूंगा tan बन जाएगा, तो आप लिखेंगे x tan x, और इस cos के नीचे लिखेंगे इस cos को, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। लास्ट टर्म जो है इसको मत भूलिएगा, log x cos x, दैट्स ऑल। तो ये जो du/dx हमने निकाला, इसका फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यू उठा के आपने यहां पे डाल देनी है इसकी जगह पे, और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी दूसरा जो पार्ट है dv/dx, इसको भी आपको निकालना है। तो इसके लिए v क्या है, x sin x, v क्या है x sin x होल रेज टू पावर 1/x, इसको भी लॉग लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। और फर्दर प्रोडक्ट रूल आएगा, वो थोड़ा ध्यान रखें। अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, लॉग x sin x होल पावर x, 1/x आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग है भाई, ध्यान रखें, 1/x l x sin x। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आएगा 1/v dv/dx। अब लगाइए प्रोडक्ट रूल, 1/x और इस लॉग के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो कैसे आएगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन में इसका कर रहा हूं, तो आएगा 1/x sin x, ठीक है। अब x sin x का जब फिर से करना है तो प्रोडक्ट रूल लगना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड x का 1 हो गया। तो अभी मैंने किया ये फर्स्ट और इसका डेरिवेटिव ये पूरा आ गया, अभी प्लस इसको एज इट इज लिखना है ln x sin x, ln x sin x, ये एज इट इज, और डिफरेंशिएशन 1/x का करना है, वो थोड़ा ध्यान से रखें। 1/x का आप डायरेक्ट याद रखो, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², ठीक है। बाकी इसको ऊपर लेके जाके पावर x की -1 बना के भी कर सकते हैं, बट 1/x का आप डायरेक्ट याद रखो। तो भैया डिफरेंशिएशन हो गया, अब सिंप्लीफिकेशन वाला काम है, और यहां से dv/dx तुम्हारा आ जाएगा। तो बोलो क्या है dv/dx, v उधर ट्रांसफर हो जाएगा,
ओके, इसमें देखें सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हो आप, तो इसका एलसीएम अलग कर सकते हैं। जैसे x cos x है, ये वाला x cos x, इसके नीचे हम ये अलग से लिख लेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साथ में साइन x, फिर प्लस ये वाला साइन x है, इसके नीचे अलग से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन x। ठीक है, ये आ गया। तो ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है क्योंकि v हमने पूरी टर्म के साथ जाएगा, ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ रहा है और ये इसका कुछ खास नहीं होएगा, ये ऐसे रहेगा ln x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो इसमें बस ये x कट गया, इसको आप कॉड लिख सकते हो, ये साइन कट जाएगा। ठीक है, dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पे तुम्हें जस्ट अ मिनट, dv बाई डी एक्स, व्हाट इज v का वैल्यू ये आ गया x साइन x होल रेस टू पावर 1 बाई एक्स, ब्रैकेट इसको सिंप्लीफाई, ये x कट जाएगा, पीछे बचेगा कॉस बाय साइन, क्या होता है बेटा कॉट x, और डिवाइड में x आ जाएगा, प्लस साइन साइन कट गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ln x साइन x होल अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे डिफरेंशिएशन हो चुकी है, इसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये dv बाई डी एक्स जो आया और ये जो du बाई डी एक्स आया, ठीक है ये वाला, ये आपको बस इधर पुट कर देना है, ये ध्यान रखें, पुट करके प्लस में छोड़ देना है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी होती है, ना ही होती है। इज इट ओके? तो अब आप यहाँ एंड में मैं लिख देता हूँ, पुट du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मेरा dv बाई डी एक्स, किसके बराबर है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। आई होप आप du बाई डी एक्स की जगह और dv बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यूज यहाँ पे लिख लोगे, लिख लेना, छोड़ना नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ डी बाई डी एक्स निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर भी आपको इसको पहले यू लेट कर लेना है। ठीक है, इसको आपको यू लेट कर लेना है, यू इज इक्वल टू एक्स की पावर वी, और इसको भी आपने वी लेट कर लेना है। तो आपके पास जो फंक्शन दिया है ये बन जाएगा यू प्लस वी इज इक्वल टू 1। इसको y के इक्वल मत लेना, ऑलरेडी इक्वल लगा हुआ है, इसको कुछ y के इक्वल कुछ नहीं लेना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, नंबर 1। अब यहाँ पे आपको चैलेंज क्या आता है, जैसे du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स आपने लिखा ना, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इसके अंदर dv बाई डी एक्स बना होगा, उसकी वैल्यू को निकालना होता है, तो वही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हमने इसको नंबर 1 दे दिया, अब हमारा मेन काम इन दोनों को पहले ढूंढेंगे। तो हम पकड़ेंगे यहाँ पे u को, ये आसान है लेकिन थोड़ा सा इधर चैलेंज आता है। तो हम u को पकड़ेंगे, x की पावर y है, लॉग लगाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, लॉग u y लॉग x। अब इनमें लगेंगे प्रोडक्ट रूल, अब करूंगा मैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान से देखें डिफरेंशिएशन कैसे हो रही है। लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, y और log x के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आएगा फर्स्ट y एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन आएगा log x का, कितना का 1 बाई एक्स प्लस फिर log x, फिर आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे y का, तो ध्यान रखें y का जो डिफरेंशिएशन है वो है डी बाई डी एक्स, तो भाई यही डी बाई डी एक्स आपको ढूंढना है। लगे प्रोडक्ट रूल, अब डी यू बाई डी एक्स निकालो, डी यू बाई डी एक्स में यू इधर चल जाएगा, यह आएगा वाई बाई एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यू को रिप्लेस करो, टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ यू, यू इज एक्स की पावर वाई, ठीक, इट इज एक्स रेज टू पावर वाई, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप ये वैल्यू पुट करोगे ना वहाँ फर्स्ट में, तो इधर ब्रैकेट ओपन करना होता है, तो आई सजेस्ट कि ये ब्रैकेट आप पहले ही ओपन कर दो, वहाँ बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए यहीं पे ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लो।
तो डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो ये x है, बेस में भी x है, तो इन दोनों की पावर कंबाइन कर सकते हो। तो y को मैं पहले लिख लेता हूँ, इन x की पावर को कंबाइन करूंगा तो इसकी पावर y है, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ऐसे y माइनस 1 लिख लेना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। प्लस अब इसको इनके साथ लिख दो, कोई सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं होगा, बस लिखना है x की पावर y log x और dy dx, दैट्स ऑल। तो ब्रैकेट आपने पहले ही ओपन कर लेनी, इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब आप उठाइए दूसरी टर्म को, जो क्या है y की पावर x, y की पावर x, इसको आपने v लिया हुआ, दोनों तरफ log लगाइए, दोनों तरफ log लगाइए, उसके बाद x आगे log x। अब करो डिफरेंशिएशन, ठीक, y डिफरेंशिएशन log इसका 1/v dv dx, इसमें लगाइए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, log y का क्या आएगा 1/y, y का फिर से dv dx। ध्यान रखें यही में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, log y आ गया ना 1/y लेके छोड़ देंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तुम, तो log x हो तो 1/x होगा, लेकिन जब log y है तो 1/y dy dx भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव इसका 1 हो गया, सो dv dx इज इक्वल टू v उधर ट्रांसफर होगा, x अपॉन y dv अपॉन dx प्लस log y, v को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले v की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, v की वैल्यू है y की पावर x, क्या आ जाएगा आपका x अपॉन y dv dx प्लस log y। अब फिर वही कि ब्रैकेट आप पहले ही ओपन कर लो, फिर पुट करेंगे, वहाँ ओपन करना पड़ता है तो पहले ही ओपन कर लेना है, तो बोलो dv dx किसके बराबर आ गया, तो जब y अंदर मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पे x को पहले लिख लूंगा मैं, और ये y बेस में है, ये ऊपर है, इनकी पावर आपस में कंबाइन हो जाएगी, तो y की पावर x माइनस 1 बन जाएगी, ठीक, और बगल में है dy अपॉन dx, ठीक है, डी प्लस यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास y की पावर x log y, दैट्स ऑल, हो गया, ये हो गया नंबर 3। अब जो सेकेंड और थर्ड है इनको तुम्हें पुट करना है फर्स्ट में। अब फर्स्ट क्या था, ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। फर्स्ट था आपका डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज डालनी है तुम्हें। अब डी यू बाई डी एक्स हमने निकाल रखा है, देखो इधर ये है डी यू बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू डाली वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1, वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1, दूसरा पार्ट इसका x की पावर y log x, x की पावर y log x, और साथ में कौन है dy dx, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, डी यू बाई डी एक्स की ये वैल्यू डाली पूरी, ये पूरी वैल्यू डालो, कैसे आएगा x y की पावर x माइनस 1 डी वाई डी एक्स प्लस वाई की पावर x log y इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब अभी डी बाई डी एक्स नहीं निकला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद अब आपको डी वाई डी एक्स निकालना, जो कि आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये टर्म है डी वाई डी एक्स वाली, ये टर्म है डी वाई डी एक्स वाली, ये कॉमन ले लेना है, बिना डी वाई डी एक्स वाली टर्म उधर ट्रांसफर कर देनी, फिर वो फैक्टर उसके डिवाइड में आ जाएगा। देखो डी वाई डी एक्स ये कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा, इसके साथ ये बचा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, ठीक है, ये बचा, और यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1, ये बचा, और बिना जो डी वाई डी एक्स वाली टर्म उधर ट्रांसफर कर देनी, दोनों माइनस की हो जाएंगी, वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1, ठीक है, ये वाली टर्म उधर ट्रांसफर की माइनस की होगी, अब ये टर्म उधर ट्रांसफर की फिर ये माइनस की होगी, माइनस कॉमन भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये फैक्टर उठा के आपने इसके डिवाइड में लिख देना, ये आपका काम है, वो कर लेना, ठीक। इस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, लेंथी है बट प्रैक्टिस करो 2-3 बार, परफेक्ट कर लो इसको, हो सकता आ जाए। तो बस ये फैक्टर उठा के इसके डिवाइड में लिख देना, वो आपका काम है, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, फिर उसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट माय डियर, क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, इसमें भी डी वाई डी एक्स की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, लॉग y की पावर x लॉग x की पावर y, x आ गया
एक्स लॉग वाई, वाई लॉग एक्स। ठीक, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, एक्स का 1 हो गया, इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस इसको करेंगे सेकंड वाई का फिर से डी वाई डी एक्स। ठीक है, बस प्रोडक्ट रूल लगाना है दोनों तरफ, फिर जो डी वाई डी एक्स है वो आपको ढूंढना है, आसान है लेकिन 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन ये आ सकता है। अब ये देखो डी वाई डी एक्स वाली एक टर्म ये आ गई और एक ये टर्म आ गई, दोनों को एक तरफ लेके आएंगे और वहां से डी वाई डी एक्स आपका कॉमन आ जाएगा। अब ये आ गया तुम्हारे पास एक्स अपॉन वाई, ठीक है, और यहाँ से ये इधर आएगा माइनस का होगा तो यहाँ आएगा माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पर ये है टर्म वाई अपॉन एक्स, और इधर बिना डी वाई डी एक्स की ये टर्म है, ये उधर चल जाएगी माइनस लॉग वाई। बस आप इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई से पहले ये एलसीएम एलसीएम पहले ही ले लो, बाद में मैं इसको उधर ट्रांसफर करूंगा। तो मेरे बच्चे डी वाई डी एक्स, बोलो सिंप्लीफिकेशन इसकी, इसका एलसीएम आ जाएगा y, है ना, तो यहाँ पे बनेगा x, बढ़ा देना x माइनस वाई लॉग x, ऐसा आ जाएगा, और इधर भी x आ गया y माइनस x लॉग y। अब डी वाई डी एक्स चाहिए, तो भाई ये वाला फैक्टर जब उधर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये y ऊपर ये नीचे x माइनस वाई लॉग x। ठीक है, और यहाँ पे y माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइड बाई x, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये सिंगल सिंगल जो टर्म है पहले लिख दी और बाकी ये टर्म आ गई y माइनस एक्स लॉग वाई, और ये टर्म आ गई x माइनस वाई लॉग एक्स, दैट्स ऑल। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, लेकिन ये प्रूव के लिए आए तो पूरा सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कंप्लीट एंड तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और जो आंसर हो उससे मैच होना चाहिए आपका आंसर। नहीं हो रहा तो भैया कराओ मैच, कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, तो cos x रेज टू पावर y के साथ भी लॉग अप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी लॉग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, y आ गया y लॉग cos x, x आ गया लॉग cos y। अब करेंगे हम डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएगा, तो ध्यान से लगाना है प्रोडक्ट रूल, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये आ गया फर्स्ट लॉग का 1 बाय cos x, ठीक है, लॉग का आ गया 1 बाय cos, cos का आ गया माइनस साइन x, फर्स्ट ये हो गया डेरिवेटिव सेकंड, क्लियर हो गया, प्लस सेकंड ये लॉग cos x, लॉग cos x, फिर किसका डेरिवेटिव y का, तो y का डेरिवेटिव dy dx इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा x फर्स्ट डेरिवेटिव नेक्स्ट लॉग का 1 बाय cos y, cos का फिर से माइनस साइन y, y का फिर से dy dx, तो भाई ये dy dx बच्चा भूल जाता है, ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, अब सेकंड को एज इट इज लिखना है, प्लस लॉग cos y और x का 1, दैट्स ऑल। डिफरेंशिएशन ही मेन है। जब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले सिखाए थे उसमें सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं कि फिर से किसका डिफरेंशिएशन करना होता है, कैसे करना होता है, इसलिए फर्स्ट लेक्चर जिसमें सारे फॉर्मूले मैंने सिखाए, एग्जांपल्स के साथ समझाया डिफरेंशिएशन कैसे करनी, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूले आएंगे, हाउ टू डिफरेंशिएट वो आएगा, तभी तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इसलिए भाई साहब ये डिफरेंशिएशन जो है बेसिक आनी चाहिए, बेसिक आता है तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आप बना लेंगे, कुछ नहीं, अब लेंथी है और कुछ नहीं है, बाकी प्रोडक्ट रूल वो पुराना चल रहा है, कॉस की साइन की डिफरेंशिएशन, वाई की डिफरेंशिएशन पुरानी चल रही है, तो बस क्वेश्चन के अंदर आएगा तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ कितनी है डी वाई डी एक्स वाली टर्म, 1 और 2, इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, बाकी उधर ले जाना है, फिर डिवाइड में ले जाना है, आंसर बन जाएगा। चलिए बताइए, डी वाई डी एक्स आ गया कॉमन, यहाँ से ये कौन है, लॉग कॉस एक्स, ठीक, ये है डी वाई डी एक्स वाली टर्म, माइनस की है ये, जब इधर ट्रांसफर होगी ये प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस डी वाई डी एक्स, इसका कॉमन है एक्स साइन वाई अपॉन
कॉस वाई, इज इट क्लियर। और वहां पे बिना डी बाई डी एक्स वाली टर्म जो कि पहली कौन है, लॉग कॉस वाई ये वाली टर्म, और यहाँ पे बिना डी बाई डी एक्स वाली ये टर्म जो कि माइनस की है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाई साइन एक्स बाय कॉस एक्स। आई होप आगे आप कर लोगे, आगे कुछ भी खास नहीं करना है। साइन बाय कॉस को तुम tan बना सकते हो, यहाँ पे साइन वाई बाय कॉस वाई तुम tan बना सकते हो। ये फैक्टर उठा के चुपचाप इसके नीचे लिख देना, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होनी, बस ये फैक्टर इसके नीचे लिखना है, वही तुम्हारा डी वाई डी एक्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 15। इसको तुम बिना लॉग के भी कर सकते हो, बिना लॉग के, क्योंकि इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इधर ई का करेंगे, लेकिन क्योंकि लॉग लगा ही रहे हैं तो इसमें भी लॉग लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, आ जाएगा लॉग एक्स वाई, यहाँ भी आ जाएगा लॉग ई का पावर एक्स माइनस वाई, फिर लॉग एक्स इंटू वाई, इसका आगे आ जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई। अब आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो ये प्रॉपर्टी लॉग एम इंटू एन से इनको अलग कर लेंगे, ठीक है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए लॉग ई 1 होता है, ठीक है। कब होता है, जब नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग है, क्योंकि लॉग ई बेस में भी ई है तो 1 होता है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। सामने और बेस में सेम होते हैं, 1 के इक्वल होता है। ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका क्या होगा 1 बाई एक्स, इसका क्या होगा 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1 वाई का डी वाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स आपने कॉमन ले लेना है मेरे बच्चे, डी वाई डी एक्स आएगा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई वाई, 1 बाई वाई बच गया 1 बाई वाई, और ये उधर किया होगा प्लस का हो गया होगा तो यहाँ पे +1 बचेगा, कॉमन आएगा ना, यहाँ 1 है ये लिखेंगे 1, वहाँ आएगा 1 बाई एक्स, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे डी वाई डी एक्स, यहाँ पे वाई 1 प्लस वाई एक्स एल्सियम एक्स माइनस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करो, वाई ऊपर 1 प्लस वाई नीचे इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। सो व्हाट इज डी वाई डी एक्स, ये आ गया तुम्हारा एक्स कॉमन 1 प्लस वाई। प्रूफ तो नहीं करना इसका, देख लो प्रूफ तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, एज ए क्वेश्चन ही आंसर देख लेना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर कोई मिस्टेक है तो आप चेक कर ले, उसको ठीक कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15, दैट्स ऑल। कितने क्वेश्चंस करवाए, 5 क्वेश्चंस कराए, 12th 13 14 15, ये 4 पक्के करने, एक मैंने 11th कराया। 11th करने से क्या हो गया, उसके ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सबको सेम पैटर्न से करना है, यू और बी लेना है। 3-4 क्वेश्चन है बीच में जिसमें डायरेक्ट लगाना है, बाकी सबको यू और बी लेके करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.5 की जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आपकी ड्यूटी है करना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता, कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन आस्क मी, मैं उन क्वेश्चन को करके दिखा दूंगा। बट मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा स्पीड में चलो ताकि सिलेबस हमारा जल्दी कंप्लीट हो। मैं तो स्पीड में चलूंगा, आप भी मेरे साथ चलते रहें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।